इंश्योरेंस पॉलिसी रिटायरमेंट प्लानिंग में किस तरह से मदद करती है, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी इसके ऊपर, और कैसे होती हैं गलतियां, कैसे होते हैं अच्छे डिसीजन, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड हमने स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकें। अपना सेविंग तो आप करते हो हर महीने, लेकिन उस सेविंग को इतनी लगन से आप करने के बाद आप उस पैसे को कहाँ दे देते हैं, किसको दे देते हैं, किसकी राय पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता भी है कि आपने किस वजह से कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है। हर महीने आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसके पीछे बेसिस क्या है। क्या कोई ऐसा पैरामीटर टूल था जिससे आप अपने एडवाइज़र की राय को चेक कर सकें कि सिर्फ कमीशन के लिए आपको वो प्रोडक्ट सजेस्ट किया गया है या वाकई आपकी लाइफ में उसकी ज़रूरत थी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो अगले इंस्टॉलमेंट जाने से पहले पढ़ाई कर लीजिए कि हर इन्वेस्टमेंट को चेक कैसे करना है। 90% पीपल हैव मिसमैच। सभी लोग इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो सभी को कॉमन सेंस है, बट इन्वेस्टमेंट में बहुत केयरलेस हो जाते हैं हम अपने नियमों को ना बना के हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और इसका नतीजा ये है कि पता ये चलता है कि जब पेट में दर्द होता है तो हम बोलते हैं स्ट्रेप्सिल्स ले लो, और जब गले में दर्द होता है तो हम बोलते हैं मूव ले लो। ऐसा ही होता है कुछ सभी के साथ। सो इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। आप हमारे फोकस सेशन से पढ़ सकते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है कि बिना फॉर्मूले के आप उसको पढ़ सकें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। आप पढ़ते हैं जो कि आप पिछले, हो सकता है आधी उम्र बीतने के बाद भी आपको ना पता हो जो चीज़ें, वो आप सीखेंगे। 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है मैंने, ताकि आप सब कुछ सीख सकें बिना फॉर्मूले। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बट जब हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, तो हर इन्वेस्टमेंट के सामने एक होता है ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। जब मैं बात कर रहा हूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिटायरमेंट प्लानिंग, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आप करते क्यों हो, एक सिंपल सा सवाल है। ऑब्जेक्टिव यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब हो गया आज मैं पैसा बचाऊंगा। आपका आज मान लेते हैं 50,000 रुपये की आपकी तनख्वाह है, और 50,000 में 30,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, 20,000 की आपकी सेविंग है। आप ये चाहते हैं कि इस सेविंग से आपने आज तो सेव किया 20,000 रुपये, भविष्य में ये 20,000 50,000 का काम कर ले, ताकि आपको इस महीने के खर्चे आपको मिल जाएं। सोचिएगा, आपका खर्चा 30,000 रुपये है, 20,000 आप सेव करते हो, आपके मन में आता है इन्वेस्ट कर दूं ताकि मैं फ्यूचर में इससे पैसे बना सकूं। आप सोचो, खर्चा आपका 30,000 रुपये है, बचत 20,000 है, और 20,000 से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा बढ़ेगा और बढ़ करके हमको संभालेगा। अगर कहीं पे डाउट है तो रिवाइंड करके सुन लीजिए 10 सेकंड वापस से। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 भविष्य में इस 30,000 को कवर कर ले, इसलिए आप इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा तेजी से बढ़े। गलत हो तो कमेंट में लिखिएगा, लेकिन अगर यही एक्सपेक्टेशन है तो आगे देखिए क्या होगा। इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट, इंश्योरेंस की जब मैं बात करता हूं और गारंटीड प्रोडक्ट की बात करता हूं, गारंटीड प्रोडक्ट अगर है तो इंश्योरेंस असल में आप क्यों लेते रहे हैं, पैसा बढ़ाने के लिए। आप 20,000 30,000 का खर्चा आप कर रहे हैं, तो अगर आगे भी पैसा जब मिलेगा तो खर्चा करेंगे, तो इसका मतलब महंगाई के साथ इसको जोड़ा जाए, तो महंगाई है आपकी 7%, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज आपको देते हैं 4% साल का। ये क्या हुआ, इसका मतलब जो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस 20,000 रुपए से मैं आगे जाकर के अपनी पेंशन बना लूंगा, एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप गारंटीड ले रहे हैं तो हर साल की गारंटी यह है कि 3% का नुकसान है। आप हर साल, मान लीजिए ये आप 100 रुपये से खरीदते हैं हर साल, तो इसका मतलब ये है कि अगले साल आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, अगले साल आपको इसको खरीदने के लिए जो मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा, थोड़ी मेहनत और करिए, कमा के आपको वो गैप भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 107 का है, आप बना रहे हैं 104। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से आप रिटायरमेंट प्लानिंग सोच रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही गलत प्लान है। इसका कोई मतलब नहीं होता। गारंटी प्लान आपको अगर लेना ही है, कम से कम अगर मैं बोलूं पीपीएफ की बात करूं तो पीपीएफ आपको महंगाई के जितना रिटर्न देता है। पीएफ आपको 8.1 देता है, वो भी महंगाई से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर वाकई रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो प्रॉपरली करनी पड़ेगी। क्यों?
रिटायरमेंट में आपके पास है 3 फेजेस। एक फेज है आपके पास अक्यूमुलेशन का, जहां पे आप पैसा इकट्ठा करेंगे। जब आप वर्किंग है 40 से 60 मान लिया आप वर्किंग हैं, तो आपने यहाँ पे इतने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आप करते जा रहे हैं। अब 60 की उम्र में बहुत सारे डिसीजन होंगे, तो मैं इसको फेज 2 बोलता हूँ। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे आप अपनी इनकम लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो इनकम आपको चाहिए घर चलाने के लिए, आपको बड़ी इनकम चाहिए, ये इनकम पहले प्लान होगी, उसके बाद ये होगा। आप और हम कर क्या रहे हैं, हमने पहले तय कर लिया कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है, हमने पहले ही तय कर लिया इंश्योरेंस में करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी होगा कि जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे आप और भाभी जी अपना घर चला लें। क्या संभव है? आपसे अगर बोला जाए आज 30,000 का खर्चा है, आप 3,000 रुपये ले लो, क्या संभव है? आपके मन में एक ख्याल आता है चलो पेंशन प्लान ले लो, क्विक सॉल्यूशन, हमको तो पेंशन प्लान चाहिए। आप अगर ये डायलॉग्स पे जाओगे तो पैसा आपका है, लास्ट में धोखा ही मिलेगा। श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, धोखा ही मिलेगा। बिकॉज आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में हु इज इंटरेस्टेड? किसको फर्क पड़ता है कि मैडम की रिटायरमेंट प्लानिंग हो? आप और हम बहुत स्मार्ट बनते हैं अपने अपने घर में, अगर हम नहीं हैं 10-15 साल वो अकेले हैं, कैसे उनका जीवन चलेगा? ये प्लान तो आज करना पड़ेगा। आपके बच्चे को आपको आईएएस बनाना हो तो क्या आईएएस की उम्र पे जा कर के प्लानिंग करेंगे या आज करेंगे? सिमिलरली रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो आपको इंडिया के सारे ऑप्शंस में से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये कोई आपके लिए नहीं करेगा। देखिए, आपके जीवन में कौन है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब इंश्योरेंस वाला कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, चाहे कोई कंपनी है जो पीछे पड़ी हुई है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। आप कहोगे विप्लव तुम भी तो ट्रेनिंग देते हो। यस, हम ट्रेनिंग देते, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी ज़िंदगी हमारे साथ गुलामी कर लो, क्योंकि द मोमेंट आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हो, पेंशन प्लान आप लेते हो, आप अगर म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर आप एडवाइज़र के ज़रिए चल रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस प्लान लेते हो, तो आप गुलामी के लिए अपने पैसे को डाल रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, बिकॉज डायलॉग से पैसे नहीं आने वाले हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आपको बहुत अच्छा चेक मिलेगा, अरे चेक का अमाउंट क्या होगा? क्या मैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा? आज मेरे घर में 2 लीटर दूध आता है, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप हर महीने हर दिन 2 लीटर दूध लाने वाले हो? आप बोलोगे यस। अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं और दूध महंगा होता जा रहा है, लाओगे कैसे आप? आप शादी में जाते हो, आपके घर में कोई पार्टी है, तो भी आप उतने इंसान का खाना बनाते हैं जितने लोगों को आप इनवाइट करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि घर में आने वाले हैं 40 आदमी, आपने कहा चलो एक काम करते हैं 2 आलू पड़े हैं इसको बना लो। नहीं, यू नीड टू प्लान ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, और ये पार्ट कोई एडवाइज़र नहीं कर सकता। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जो एडवाइज़र दिखेगा वही आपकी लाइफ का बेस्ट एडवाइज़र है। और किसी प्रोडक्ट से पहले शादी मत कर लीजिए कि मैं सबसे पहले तो इंश्योरेंस देखूंगा, इंश्योरेंस से रिटायरमेंट करूँ। आप ट्रेन तय करके डेस्टिनेशन चुनते हैं क्या? गांव जाना है तो क्या आप फ्लाइट से जा सकते हैं? आपको गांव जाना है, कितनी भी अच्छी फ्लाइट हो नहीं चलने वाली, क्योंकि गांव में फ्लाइट नहीं उतरती। पॉइंट इज, आपको जहां जाना है उसके मुताबिक आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। आपको रिटायरमेंट चाहिए तो रिटायरमेंट प्लानिंग कंप्लीट होगी जब आप 60 के होंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे 60 की उम्र के लोग बहुत सारे हैं, उनकी चिंता क्या है वो बताता हूँ। 60 की उम्र के लोगों की चिंता ये होती है कि विप्लव जी मैं रिटायर होने वाला हूँ, 1 तारीख से मेरे घर में पैसे कैसे आएंगे, किस साधन से आएंगे, क्योंकि हमने तो पेंशन प्लान ले लिया, इससे तो फिक्स्ड इनकम आएगी, लेकिन घर के खर्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए और पैसा मेरा करोड़ों में ब्लॉक हो गया। ये स्थिति ना देखनी हो तो प्लान योर रिटायरमेंट वेरी केयरफुली। आपको एम्पावर करते हैं हम, आपको कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते। आप सिंपली अपनी लाइफ के लिए पढ़िए, अपने पैसे से अपना रिटायरमेंट करो, आप किसी और का नहीं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप अगर सेविंग करते हो तो प्लीज़ अपने पैसे को आग मत लगाइए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट मान के। इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, और अगर आपका कोई एडवाइज़र आपको प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के अलावा बाकी बातें करता है तो वो एडवाइज़र आपके साथ चीटिंग के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। ये बात एकदम मन में बैठा लीजिए।
सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर योर रिटायरमेंट, लर्न, स्टार्ट लर्निंग, हमारे साथ पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई आपसे रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहा है खाली, इसका मतलब उसको रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं आती। मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा। सो रिटायरमेंट प्लानिंग कंप्लीट पढ़नी है आज के फेज़ में, और 60 से 90 तक की लाइफ अलग अलग, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर। अगर हमारे साथ पढ़ना हो तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।